अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम BSN थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव हमारे पास है वो ये हैं। एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर। सिलेवरी ग्लैंड क्या होता है, उसके डिसऑर्डर क्या है, एंड लिस्ट द काजेस, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर। सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर जो होते हैं उसके काजेस क्या होते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम क्या है। एक्सप्लेन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर, उसकी डायग्नोसिस क्या है और हम इसको किस तरह ट्रीट करते हैं, यानी उसके ट्रीटमेंट को भी एक्सप्लेन करेंगे। डिस्कस कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर, सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन अकर होती है और इसके प्रिवेंशन क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई नर्सिंग डायग्नोसिस एंड नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर, सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर के बारे में नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, इसको भी आइडेंटिफाई करेंगे। सिलेवरी ग्लैंड, द सिलेवरी ग्लैंड आर एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस सिलेवा थ्रू अ सिस्टम ऑफ डक्ट्स। सिलेवरी ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है जो डक्ट के जरिए सिलेवा को सिक्रेट करता है। अब ये सिलेवा क्या है? सिलेवा इज अ विस्कस वाटरी फ्लूइड। सिलेवा एक विस्कस वाटरी फ्लूइड होता है जिसमें 98% वाटर होता है। इस तरह वाइट ब्लड सेल और एंजाइम होते हैं जो कि सिलेवरी ग्लैंड के जरिए मुंह में सिक्रेट किया जाता है। ह्यूमन हैव 3 पेयर मेजर सिलेवरी ग्लैंड, इंसानों में 3 मेजर सिलेवरी ग्लैंड पेयर की सूरत में मौजूद होते हैं। फर्स्ट वन पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड, एज वेल 100 ऑफ माइनरी सिलेवरी ग्लैंड, और इसी तरह हंड्रेड्स ऑफ माइनर सिलेवरी ग्लैंड भी मौजूद होते हैं। अब देख सकते हैं ये हमारे पास है पैरोटिड ग्लैंड। ये क्या होते हैं? ये सिलेवरी ग्लैंड डक्ट्स हैं जिसके जरिए ग्लैंड सिलेवा को सिक्रीट करते हैं। और ये क्या है? ये है सबलिंगुअल ग्लैंड। हमारे पास क्या है? सबमैंडिबुलर ग्लैंड। अब हम आगे एक एक को डिस्कस करेंगे। पैरोटिड ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स ये इन तीनों ग्लैंड्स में लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये इन तीनों ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड की डेवलपिंग सबसे पहले स्टार्ट होती है। उसकी लोकेशन क्या है? लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ ईच चीक क्लोज टू द ईयर। ये दोनों साइड पर जो चीक होते हैं उसके अपर पार्ट में लोकेट करते हैं। ये बिल्कुल ईयर के करीब ही वाक़या होते हैं। ऑफ ईच पैरोटिड ग्लैंड एम्प्टीज ऑनटू द इनसाइड ऑफ द चीक नियर द मोलर्स ऑफ द अपर जा। पैरोटिड ग्लैंड से जो डक्ट निकलता है जिसको पैरोटिड डक्ट या स्टेंसन डक्ट कहते हैं, जो कि सिलेवा को पैरोटिड ग्लैंड से लेकर मोलर टीथ तक लेके जाता है। मोलर टीथ जो कि इंसान के अपर जा में प्रेजेंट होते हैं, ये ग्राइंडिंग या किसी चीज़ की बाइट करने के लिए यूज होती हैं। सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स ये सेकेंड लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड है। उसकी लोकेशन क्या है? लोकेटेड बीनीथ द लोअर जा, ये बिल्कुल लोअर जा के नीचे वाक़या होता है। दे हैव डक्ट्स दैट एम्प्टी बिहाइंड द लोअर फ्रंट टीथ। सब मैंडिबुलर ग्लैंड से जो डक्ट निकलता है इसको वाटसन डक्ट कहते हैं, जो कि टंग के नीचे खुलता है। सबलिंगुअल ग्लैंड्स फाउंड बीनीथ द टंग, ये ग्लैंड टंग के बिल्कुल नीचे वाक़या होते हैं। दे हैव डक्ट्स दैट एम्प्टी ऑनटू द फ्लोर ऑफ द माउथ। इससे जो डक्ट निकलता है, यानी सबलिंगुअल ग्लैंड से जो डक्ट निकलता है इसको क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ रेविनस, जो कि सिलेवा को सबलिंगुअल ग्लैंड से लेकर फ्लोर ऑफ टंग तक लेके जाता है। माइनर सिलेवरी ग्लैंड्स, इन एडिशन टू दीज मेजर ग्लैंड्स अदर माइनर सिलेवरी ग्लैंड्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द माउथ एंड थ्रोट। इन 3 मेजर ग्लैंड के साथ साथ मुंह के अंदर और भी बहुत से हंड्रेड्स ऑफ माइनर सिलेवरी ग्लैंड मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर इंक्लूड, सिलेवरी ग्लैंड में जो डिसऑर्डर पाए जाते हैं उनमें चंद जो है वो नीचे गिवन है। सियालोलिथिएसिस, सियालोडेंटाइटिस, वायरल इन्फेक्शन, सिस्ट, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, शोगरन सिंड्रोम एंड सियालाडेनोसिस। अब हम आगे एक एक को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। उसके साइन क्या है, उसकी काजेस क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है। अब हमारे पास जो पहला सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर है वो है सियालोलिथिएसिस। सियालोलिथिएसिस सिलेवरी ग्लैंड स्टोन। जैसे कि आपको मालूम है कि द टर्म सियालो यूज्ड फॉर सिलेवरी ग्लैंड एंड लिथिएसिस इज टर्म यूज्ड फॉर स्टोन फॉर्मेशन।
So when there is stone formation inside the salivary gland, then the condition is called sialolithiasis. Sialolithiasis का मतलब salivary gland stone. These are tiny calcium-rich stone sometimes form inside the salivary glands. ये स्टोन बहुत छोटे यानी टाइनी स्टोन होते हैं। ये स्टोन कैल्शियम का बने होते हैं यानी कैल्शियम रिच स्टोन होते हैं। उस स्टोन की फॉर्मेशन या सिलेवरी ग्लैंड के अंदर भी हो सकती है या उसके डक्ट में भी होती है, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि सिलेवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं यानी सिलेवा की सिक्रीशन थ्रू प्रॉपर डक्ट होती है, इसलिए ये स्टोन सिलेवरी ग्लैंड में भी हो सकते हैं या उसके डक्ट में भी हो सकती है। एटियोलॉजी। एटियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ काज, यानी क्या ऐसी काजेज है या क्या वजूहात है जिसकी वजह से हमारे पास स्टोन फॉर्मेशन होती हैं। द एग्जैक्ट काज ऑफ दिस स्टोन इज अननोन। एग्जैक्ट काज तो उसका अननोन है, लेकिन इतना तो हमें मालूम है कि ये कैल्शियम रिच स्टोन है, तो उसकी हमारे साथ क्या काज हो सकती हैं। सम स्टोन में भी रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन विच थिकन्स द सिलावा। एक काज तो हमारे पास उसकी डिहाइड्रेशन हो सकती है, यानी आप प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं करते तो आपका सिलावा बहुत ज़्यादा थिकन हो जाता है और वो आपके सिलावर सिस्टम का जो डक्ट सिस्टम है उनमें कम्प्लीटली या पार्शली ब्लैकेज काज कर सकती है और इसकी वजह से हमारे पास स्टोन फॉर्मेशन होती हैं। डिक्रीज्ड फूड इनटेक विच लोअर्स द डिमांड फॉर सिलावा। आप या तो मालन्यूट्रिशन के शिकार हो या आप पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो, तो आपका एक्सपोजर टुवर्ड फूड्स कम होता है, तो उस कम फूड की वजह से आपके माउथ में सिलावा की सिक्रीशन कम होती है, तो आपको सियालोलिथियासिस की तरफ लेके जा सकता है। मेडिकेशन दैट डिक्रीज सिलावा प्रोडक्शन इंक्लूडिंग सर्टन एंटीहिस्टामिन्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड साइकियाट्रिक मेडिकेशन। कुछ ऐसे मेडिकेशन हैं हमारे पास जो सिलावा की प्रोडक्शन को डिक्रीज करते, लाइक एंटीहिस्टामिन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग और साइकियाट्रिक मेडिकेशन। एंटीहिस्टामिन जो एंटी एलर्जिक हम यूज़ करते हैं, या एंटी हाइपरटेंसिव जो हम ब्लड प्रेशर के ख़िलाफ़ जो ड्रग यूज़ करते हैं, या साइकियाट्रिक मेडिकेशन, ये वो ड्रग्स है जो सिलावा की प्रोडक्शन को कम से कम करता है और ये आपको सियालोलिथियासिस की तरफ लेके जा सकता है। सम स्टोन सिट इनसाइड द ग्लैंड विदाउट काजिंग एनी सिम्टम्स। ये स्टोन के साइज पे डिपेंड करता है कि स्टोन की कितनी साइज है। अगर स्टोन की साइज कम है तो आप में इतने सारे सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे। इन अदर केसेस अ स्टोन ब्लॉक्स द ग्लैंड डक्ट एदर पार्शली और कम्प्लीटली। अगर आपके साथ स्टोन की साइज बढ़ गई और डक्ट को ब्लॉक किया, ये ब्लॉकेज पार्शली भी हो सकती है और कम्प्लीटली भी हो सकती है, तो फिर आप में साइन एंड सिम्टम डेवलप होंगे। When this happens, the glands typically is painful and swollen and saliva flow is partially or completely blocked. This can be followed by an infection called sialadenitis. और डक्ट के ब्लॉक होने से सिलावा की सिक्रीशन कम्प्लीटली या पार्शली ब्लॉक हो जाएगी, तो वहाँ पर इन्फेक्शन भी हो सकता है और वही एरिया स्वेल भी हो सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, सियालाडेंटाइटिस, यानी इन्फेक्शन ऑफ सिलेवरी ग्लैंड इज कॉल्ड सियालाडेंटाइटिस। तो फिर जब वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाती है तो वहाँ पर मुंह में जो बैक्टीरिया है जो कि एज ए नॉर्मल फ्लोरा रह रही है, तो उनको ग्रोथ के लिए इन्वायरमेंट मिल जाएगी, सो दे कैन इजीली ग्रो एंड काज सियालाडेंटाइटिस। साइन एंड सिम्टम्स। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर ड्राई माउथ एंड अ पेनफुल लंप यूजुअली इन द फ्लोर ऑफ द माउथ। पेन में वर्सन ड्यूरिंग ईटिंग। सियालोलिथिस का कॉमन सिम्टम क्या है कि आपको पेन हो, मुंह ओपन और बंद करने से पेन फील करोगे, स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी फील करोगे, इसी तरह ड्राई माउथ होगा और इसी तरह आप डिस्फिगिया का भी शिकार हो जाओगे और एनोरेक्सिया नर्वोसा का भी शिकार हो जाओगे। ट्रीटमेंट। इफ द स्टोन इज लोकेटेड नियर द एंड ऑफ द डक्ट, द डॉक्टर मे बी एबल टू प्रेस इट आउट जेंटली। ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ स्टोन, कि आपके साथ स्टोन की साइज क्या है और इनकी लोकेशन क्या है, डीपर है या सरफेस में मौजूद है। अगर ये स्टोन सिलावरी ग्लैंड के सरफेस में मौजूद है तो थोड़ा सा जोर देने से ये निकल जाता है। डीपर स्टोन्स कैन बी रिमूव्ड विद सर्जरी, और अगर ये स्टोन्स बड़ा है और डीपर हैं तो फिर फिजिक सर्जरी के थ्रू बाहर निकालता है। सो इट्स डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ स्टोन। सो दैट्स ऑल अबाउट सिलावरी ग्लैंड डिजीज सियालोलिथियासिस। नेक्स्ट सिलावरी ग्लैंड डिजीज जो हमारे पास है वो है सियालाडेंटाइटिस। सियाला का वर्ड तो आप लोगों ने काफ़ी हद तक पढ़ा और काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड किया कि सियाला का मतलब है सिलावरी ग्लैंड, और आइटिस को आप लोग ऑलरेडी जानते हो जो कि माइक्रोबियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी में ज़्यादातर यूज़ होता है कि आइटिस वर्ड यूज्ड फॉर इन्फेक्शन। तो आज हम इन्फेक्शन ऑफ सिलावरी ग्लैंड पढ़ेंगे।
सियालाडेंटाइटिस का जो टर्म है इसका मतलब है इन्फेक्शन ऑफ सिलेवरी ग्लैंड। सियालाडेंटाइटिस इज अ पेनफुल एंड चूँकि इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का जो रिस्पांस होता है वो इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन में हमारे साथ जो साइन एंड सिम्टम होते हैं वो हमारे साथ पेन होगा, वो जगह स्वोलन होगा, वहाँ पर रेडनेस होगी, वहाँ की जो फंक्शन होती है वो डिस्टर्ब होगी। इट इज़ मोर कॉमन अमंग एल्डरली एडल्ट्स विद सिलेवरी ग्लैंड स्टोन। ये सियालाडेंटाइटिस एडल्ट्स में बहुत कॉमन होते हैं। सियालाडेंटाइटिस आल्सो कैन अकर इन इन्फेंट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। सियालाडेंटाइटिस हमारे पास इन्फेंट्स में भी काज होती है, वो ड्यू टू मिल्क फीडिंग की वजह से इन्फेक्शन काज होती है। ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया भी काज कर सकती है और वायरस भी, लेकिन यूजुअली ये इन्फेक्शन जो हमारे साथ काज होती है दिस इज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इटियोलॉजी, इट इज़ यूजुअली काज्ड बाय बैक्टीरिया। ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया भी काज कर सकता है और वायरस भी, लेकिन यूजुअली ये इन्फेक्शन जो हमारे साथ काज होती है दिस इज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। साइन एंड सिम्टम, ये इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन का रिस्पांस इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है, तो हमारे साथ साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? सारे के सारे इन्फ्लेमेशन के जो साइन एंड सिम्टम हैं वही होंगे। अ टेंडर पेनफुल लंप इन द चेक और अंडर द चिन, जहाँ पर आपके साथ ब्लॉकेज हुआ होगा या जहाँ पर इन्फेक्शन काज हुआ हो वहाँ पर पेनफुल लंप होगा। इन सीवियर केसेस फीवर, चिल्स एंड जनरल वीकनेस, चूँकि इन्फेक्शन है तो फीवर भी हो सकती है और जनरल वीकनेस भी हो सकती है, क्योंकि ये सिलेवरी ग्लैंड हैं, चूँकि डाइजेशन में भी इन्वॉल्व हैं बिकॉज दे सेक्रेट एमाइलेज एंजाइम। तो इन्फेक्शन की वजह उस एंजाइम का प्रॉपर सेक्रेशन नहीं होता तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है और साथ साथ पेन भी होता है, तो आप प्रॉपरली न्यूट्रिशन भी नहीं ले सकते, इसलिए ये वीकनेस भी काज करता है। ट्रीटमेंट इंक्लूड्स ड्रिंकिंग फ्लूइड्स और रिसीविंग फ्लूइड्स इंट्रावेनसली। हार्ड फूड को आपने अवॉइड करना है क्योंकि उससे पेन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि आप इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपने फ्लूइड की तरफ जाना है और हार्ड फूड को अवॉइड करना है। एंटीबायोटिक्स, आपने एंटीबायोटिक यूज़ करना है टू स्टॉप बैक्टीरियल ग्रोथ। वार्म कंप्रेसेस ऑन द इन्फेक्टेड ग्लैंड, जहाँ पर इन्फेक्शन है वहाँ पर आपने वार्म कंप्रेस करना है ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप कर सके। इनकरेजिंग सिलेवा फ्लू बाय च्यूइंग गम्स, शुगरलेस कैंडीज और बाय ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस, आपने च्यूइंग गम या कैंडीज या ड्रिंकिंग जूस जो आपके सिलेवा की सिक्रेशन को प्रॉपर करे वो आपने यूज़ करना है ताकि सिलेवा की प्रोडक्शन स्टॉप ना हो जाए। इफ़ दिस मेथड डू नॉट क्योर द इन्फेक्शन, सर्जरी कैन बी डन टू ड्रेन द ग्लैंड। फिर अगर आपने ये सारे ट्रीटमेंट अप्लाई कर लिए और फिर भी आप जो है ना नॉर्मल ना हो सके तो फिर आपने सर्जरी की तरफ लेके जाना है। वायरल इन्फेक्शंस, सिस्टमेटिक होल बॉडी वायरल इन्फेक्शन समटाइम्स सेटल इन द सिलेवरी ग्लैंड। ये इन्फेक्शन वायरल की वजह से भी हो सकती हैं। दिस काज इज फेशियल स्वेलिंग, पेन एंड डिफिकल्टी इन ईटिंग। फेशियल स्वेलिंग भी होगी, पेन भी होगा, डिफिकल्टी इन ईटिंग भी होगी, डिस्फिगिया यानी आपको डिस्फिगिया भी हो सकता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज मम्स। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो है मम्स। एटियोलॉजी, दिस इन्फेक्शन आर काज्ड बाय वायरस, ये जो इन्फेक्शन है ये मोस्टली वायरस की वजह से होती है। साइन एंड सिम्टम, द फर्स्ट सिम्टम ऑफन इंक्लूड फीवर एंड पोअर एपिटाइट, हेडेक, मसल एचेस एंड जॉइंट पेन एंड मेलेज। चूँकि ये इन्फेक्शन है तो इससे फीवर भी होगी, इसी तरह हेडेक भी हो सकता है, मसल एचेस भी होगी, जॉइंट पेन एंड मेलेज भी हो सकता है। ट्रीटमेंट, दिस इन्फेक्शंस ऑलमोस्ट ऑलवेज गो अवे ऑन देयर ओन। वायरल इन्फेक्शन खुद ब खुद ठीक हो जाता है, यानी आपने कुछ ना कुछ एहतियात करना है, फ्लूइड की तरफ जाना है, हार्ड फूड को कम से कम लेना है। ट्रीटमेंट फोकस ऑन रिलीविंग सिम्टम्स थ्रू रेस्ट, ड्रिंकिंग फ्लूइड्स टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, टेकिंग एसिटामिनोफेन टू रिलीव पेन एंड फीवर। अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो एनाल्जेसिक लेना है, टेकिंग एसिटामिनोफेन टू रिलीव पेन। तो आपके साथ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है इनसाइड सिलेवरी ग्लैंड। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्ट। सिस्ट क्या होता है? सिस्ट एक फ्लूइड फिल्ड सेक होता है, उनकी फॉर्मेशन सिलेवरी ग्लैंड में होती है। ग्लैंड हमारे साथ टू टाइप्स ऑफ सिलेवरी ग्लैंड थे, एक हमारे साथ मेजर सिलेवरी ग्लैंड थे और एक माइनर सिलेवरी ग्लैंड था। सिस्ट फॉर्मेशन मेजर सिलेवरी ग्लैंड में कॉमन होती हैं। Babies sometimes are born with cyst in the parotid gland because of problem related to ear development before birth.
अब हमारे साथ जो बेबीज़ होते हैं उनमें ये सिस्ट फॉर्मेशन बहुत कॉमन होती हैं ड्यू टू प्रॉब्लम रिलेटेड टू ईआर डेवलपमेंट बिफोर अर्थ। लेटर इन लाइफ अदर टाइप्स ऑफ सिस्ट कैन फॉर्म इन द मेजर आर अ माइनर सिलेवरी ग्लैंड। ये हमारे साथ साथ मेजर सिलेवरी ग्लैंड में भी अकर होते हैं और माइनर सिलेवरी ग्लैंड में भी अकर होते हैं, लेकिन मेजर सिलेवरी ग्लैंड में ये काफ़ी कॉमन होते हैं और माइनर सिलेवरी ग्लैंड में बहुत कम तरह सिस्ट फॉर्मेशन आते हैं। इटियोलॉजी मीन्स काजेज, उसकी काजेज क्या हैं? दे मे रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमेटिक इंजरीज, इन्फेक्शंस और सिलेवरी ग्लैंड स्टोन्स और ट्यूमर्स। ये ट्रॉमेटिक इंजरी, इन्फेक्शन या सिलेवरी ग्लैंड स्टोन्स की वजह से भी हो सकती है। या तो हमारे साथ कोई ट्रॉमेटिक इंजरी होगी यानी कोई एक्सीडेंट या कोई बर्न यानी किसी भी ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से हमारे साथ सिस्ट बन सकता है, या कोई इन्फेक्शन इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरियल और वायरल की वजह से भी सिस्ट फॉर्मेशन हो सकता है, या सिलेवरी ग्लैंड में जो स्टोन्स होते हैं या इनसाइड सिलेवरी ग्लैंड जो ट्यूमर्स बनते हैं उनकी वजह से भी सिस्ट फॉर्मेशन हो सकता है। साइन एंड सिम्टम, अ सिस्ट कॉजेज अ पेनलेस लम्प, इट समटाइम्स ग्रो लार्ज एनफ टू इंटरफेयर विद ईटिंग। सिस्ट की वजह से पेनफुल स्वेलिंग भी हो सकती है, बट ये कभी कभार इतना बढ़ जाता है कि आप डिस्फिगिया का शिकार हो सकते हो, यानी आपको ईटिंग में डिफिकल्टी भी हो सकती है। ट्रीटमेंट, a small cyst may drain on its own without treatment. Larger cysts can be removed using traditional surgery or a laser surgery. हमारे साथ जो स्मॉल सिस्ट होते हैं वो अपने आप ड्रेन हो जाते हैं, यानी उनका फ्लूइड बाहर आ जाता है। जो लार्ज सिस्ट होते हैं उनके लिए प्रॉपर ड्रेनेज की ज़रूरत होती है, फिर उनके लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास है बिनाइन ट्यूमर्स। अब बिनाइन ट्यूमर स्टडी करने से पहले हमें यह अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ट्यूमर क्या होता है और सिस्ट क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ज़्यादातर लोग उसके डिफ्रेंशिएशन में कंफ्यूज होते हैं। सो ट्यूमर और सिस्ट दोनों का मतलब स्वेलिंग होता है। अगर स्वेलिंग फील्ड विथ सॉलिड सब्सटेंस तो इसको ट्यूमर कहते हैं, और अगर स्वेलिंग फील्ड विथ फ्लूइड दैट मे बी वाटर, प्लाज्मा और ब्लड तो इसको क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स, नॉन कैंसरस ट्यूमर्स। बिनाइन ट्यूमर को हम नॉन कैंसरस ट्यूमर्स भी कहते हैं। मोस्ट सिलेवरी ग्लैंड ट्यूमर्स आकर इन द पैरोटिड ग्लैंड, द मेजॉरिटी आर बिनाइन। हमारे साथ जो 3 सिलेवरी ग्लैंड है उसमें से जो लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड है वो क्या है? पैरोटिड ग्लैंड, उसमें बिनाइन ट्यूमर आकर होते हैं। सिलेवरी ग्लैंड में हमारे साथ जो ट्यूमर बनते हैं वो मेजॉरिटी बिनाइन ट्यूमर बनते हैं। जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो इतना कॉमन नहीं होते। The most common type of benign parotid tumor usually appear as a slow-growing painless lump at the back of the jaw just below the earlobe. जो हमारे साथ earlobe है उनके नीचे हमारे साथ upper part of cheek है, वहाँ पर पेनलेस लंप यानी स्वेलिंग बन जाता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता साइज में बढ़ता है। इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर इंक्लूड रेडिएशन एक्सपोजर एंड पॉसिबली स्मोकिंग। जो लोग स्मोक करते हैं या जो लोग रेडिएशन को एक्सपोज हो तो उन लोगों में बिनाइन ट्यूमर काज हो सकता है। साइन एंड सिम्टम, अ स्लो ग्रोइंग लंप इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। द लंप इज समटाइम्स पेनफुल। दिस लंप मे बी फाउंड इन द चीक, अंडर द चिन और द टंग और ऑन द रूफ ऑफ द माउथ। मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है कि आपके साथ एयरलोब के नीचे जो एरिया है इसमें आपको ग्रोथ यानी स्वेलिंग फील होगा। ये लंप जब साइज में बढ़ जाता है तो पेनफुल हो जाता है। ये स्वेलिंग मेजर सिलेवरी ग्लैंड के लोकेशन पर डिपेंड करता है कि ये पैरोटिड ग्लैंड में है, मैंडिबुलर ग्लैंड में है या सबलिंगुअल ग्लैंड में वह क्या होते हैं। तो जहाँ पर ये अपीयर होगा वहाँ पर आपको लंप यानी स्वेलिंग फील होगी। ट्रीटमेंट, नॉन कैंसरस ट्यूमर यूजुअली आर रिमूव सर्जिकली। बिनाइन ट्यूमर को हम सर्जिकल प्रोसीजर के जरिए रिमूव करते हैं। इन सम केसेस रेडिएशन ट्रीटमेंट्स आर गिवन आफ्टर सर्जरी टू प्रिवेंट द ट्यूमर फ्रॉम रिटर्निंग। और फिर सर्जरी के बाद रेडिएशन थेरेपी भी करते हैं ताकि ये ट्यूमर फिर दोबारा ग्रो ना कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है मेलिग्नेंट ट्यूमर। मेलिग्नेंट ट्यूमर, कैंसरस ट्यूमर्स। मेलिग्नेंट ट्यूमर को हम कैंसरस ट्यूमर्स भी कहते हैं क्योंकि उनकी ग्रोथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। सिलेवरी ग्लैंड कैंसर्स आर रेयर, दे कैन बी मोर और लेस एग्रेसिव। ये मेलिग्नेंट ट्यूमर काफ़ी रेयर होते हैं यानी उनकी इतनी ज़्यादा केसेस नहीं होते और ये फिर सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि ये एग्रेसिव है या नॉन एग्रेसिव है। सो ये एग्रेसिव भी हो सकते हैं और नॉन एग्रेसिव भी। एटियोलॉजी, द ओनली नॉन रिस्क फैक्टर फॉर सिलेवरी ग्लैंड कैंसर आर शोग्रेन सिंड्रोम एंड एक्सपोजर टू रेडिएशन। स्मोकिंग आल्सो मे प्ले सम रोल। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो यूजुअली शोग्रेन सिंड्रोम की वजह से होते हैं। शोग्रेन सिंड्रोम हमारे साथ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि लेक्रिमल या सिलेवरी ग्लैंड को इफेक्ट करता है।
ये रेडिएशन को एक्सपोज होने से भी काज होता है और उसके साथ साथ स्मोकिंग भी उसकी काज हो सकती है। ट्रीटमेंट, स्मॉलर अर्ली स्टेज लो ग्रेड ट्यूमर्स ऑफन कैन बी ट्रीटेड विद सर्जरी एलोन। उसकी ट्रीटमेंट ग्रेडिंग पर डिपेंड करता है कि कौन से ग्रेड में है मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो अर्ली स्टेज और लो ग्रेड ट्यूमर है वो सर्जरी के जरिए रिमूव हो सकती हैं। हाउएवर लार्जर हाई ग्रेड ट्यूमर्स यूजुअली रिक्वायर रेडिएशन फॉलोइंग सर्जरी। लेकिन लार्जर और हाई ग्रेड ट्यूमर के लिए आप सर्जरी के साथ साथ रेडियोथेरापी भी आपने फॉलो करना होता है। Inoperable tumors that cannot be operated are treated with radiation or chemotherapy। Inoperable ट्यूमर के लिए फिर कीमोथेरापी या रेडिएशन थेरापी प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शोग्रन सिंड्रोम। इसको बाज़ लोग शोग्रन सिंड्रोम कहते हैं या जोग्रन सिंड्रोम के नाम से भी इसको बाज़ लोग पुकारते हैं। शोग्रन सिंड्रोम इज़ अ क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। शोग्रन सिंड्रोम बहुत ही स्पेशल डिसऑर्डर है। हम इसको स्पेशल इसलिए कहते हैं कि ये हमारे साथ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जब हमारा अपने ही इम्यून सिस्टम सेल्फ को नहीं पहचानता, यानी आपको नहीं पहचानता, तो ये बॉडी के अंदर कुछ मिस्टेक कर देता है और इसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। हमारा जो सिलेवरी ग्लैंड है उन पर हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम अटैक कर देता है और इन सिलेवरी ग्लैंड्स के नॉर्मल सेल को इफेक्ट कर देता है। तो इस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? शोग्रन सिंड्रोम। द बॉडीज इम्यून डिफेंसेस अटैक द सिलेवरी ग्लैंड्स, द लेक्रिमल ग्लैंड्स, ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस टीयर्स एंड ओकेजनली द स्किन, स्वीट्स एंड ऑयल ग्लैंड्स। ये सिर्फ सिलेवरी ग्लैंड को इफेक्ट नहीं करता बल्कि उसके साथ साथ लेक्रिमल ग्लैंड जो टीयर यानी आंसू को प्रोड्यूस कर देते हैं और साथ साथ स्किन में जो स्वीट ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड मौजूद होते हैं इनको भी इफेक्ट कर देता है। तो ऐसे डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? शोग्रन सिंड्रोम। इटियोलॉजी यानी उसके हमारे साथ क्या काजेस हो सकती हैं? ओवर एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। हाइपर सेंसिटिविटी है, वो अपने इम्यून सिस्टम को एज ए एंटीजन मानकर उनकी नॉर्मल सेल को क्या करती है? इफेक्ट कर देती हैं। Sign and symptoms. The main features of Sjogren syndrome are swelling of the salivary glands, dry eyes and dry mouth. Salivary gland की swelling होगी यानी वो swell होंगे। शोग्रन सिंड्रोम में चूंकि लेक्रिमल ग्लैंड भी इफेक्ट होते हैं सो इसलिए ड्राई आइज भी होंगे, यानी आइज की जो नमी होती है, जो आंसू होते हैं वो भी इफेक्ट होंगे। जब आपके साथ सिलावा की प्रोडक्शन नहीं होगी तो ड्राई माउथ भी हो। तो ये क्या है? ये सारे शोग्रन सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम हैं। ट्रीटमेंट, उसके हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है? द मेन सिम्टम रिलेटेड टू द सिलेवरी ग्लैंड इज अ ड्राई माउथ। ऑप्शन इंक्लूड मेडिकेशन टू स्टिमुलेट मोर सिलेवा सिक्रेशन सच एज पिलोकार्पिन, सेलेजिन एंड सीवीमिलाइन एवोक्जेक। हम उस तरह के मेडिकेशन यूज़ करेंगे जो सिलावा की सिक्रेशन को इंक्रीज करते हैं, सच एज पिलोकार्पिन जो कि सेलेजिन के नाम से आते हैं और सीवीमिलिन जो कि एवोक्जेक के नाम से आते हैं। शुगरलेस गम एंड कैंडी टू स्टिमुलेट सिलावा प्रोडक्शन। सिलावा के रिफ्लेक्स को स्ट्रांग करने के लिए और सिलावा की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम शुगरलेस गम और कैंडी को यूज़ करेंगे। ये हमारे पास क्या है? कुछ ट्रीटमेंट है। अवॉइडिंग मेडिकेशन दैट कैन मेक ड्राई माउथ वर्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग और इसी तरह एंटी हिस्टामिनिक ड्रग की यूजेज को कम से कम करा देंगे ताकि सिलावा की प्रोडक्शन इफेक्ट ना हो। अवॉइड स्मोकिंग। स्मोकिंग को अवॉइड करते हैं बिकॉज स्मोकिंग काफ़ी हद तक सिलेवरी ग्लैंड को इफेक्ट करता है। Good oral hygiene is must. People with Sjogren syndrome have teeth and gum problems because of low saliva secretion. सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर में हम ओरल हाइजीन को काफ़ी प्रेफर करते हैं बिकॉज मुंह के अंदर बैक्टीरिया या वायरस ग्रोथ कर सकता है और इन्फेक्शन काज कर सकता है। पीपल विद शोग्रन्स हैव टीथ एंड गम प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ लो सलाइवा सिक्रेशन। ऐसे लोग जो शोग्रन सिंड्रोम से इफेक्टेड हो उनमें गम प्रॉब्लम और टीथ प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उनका भी साथ साथ ख्याल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सियालोडिनोसिस। सियालोडिनोसिस नॉन स्पेसिफिक सिलेवरी ग्लैंड इनलार्जमेंट। जब सिलेवरी ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाए, नॉन स्पेसिफिक मीन्स कोई खास ना हो, कोई स्पेसिफिक रीज़न ना हो और सिलेवरी ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? सियालोडिनोसिस। समटाइम्स द सिलेवरी ग्लैंड बिकम एनलार्ज विदाउट एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और ट्यूमर। जब सिलेवरी ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाए, ये इनलार्जमेंट न किसी इन्फेक्शन की वजह से और न ही ट्यूमर की वजह से होती है, तो
सिलेवरी ग्लैंड के इस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? सियालोडिनोसिस कहते हैं। दिस नॉन स्पेसिफिक एनलार्जमेंट इज कॉल्ड सियालोडिनोसिस। इट मोस्ट ऑफन इफेक्ट द पैरोटिड ग्लैंड। ये एनलार्जमेंट पार्टिकुलरली पैरोटिड ग्लैंड में होते हैं। ये एनलार्जमेंट बायलेटरली होगा, यानी लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड में होते हैं। एटियोलॉजी, इट काज रिमेन अननाउन। उसका हमारे पास कोई नाउन काज नहीं है, लेकिन मोस्टली वायरस और बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स, दिस कंडीशन typically causes painless swelling of the parotid glands on the both side of the face। उसका जो कॉमन साइन और सिम्टम है वो ये है कि पैरोटिड ग्लैंड में पेनलेस स्वेलिंग हो जाती है और ये स्वेलिंग फेस के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में होते हैं। ट्रीटमेंट इज एम्ड एट करेक्टिंग एनी अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम्स। वंस द मेडिकल प्रॉब्लम इम्प्रूव्स द सिलेवरी ग्लैंड शुड श्रिंक टू नॉर्मल साइज। इसका ट्रीटमेंट ये है कि पहले हमने मेडिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि ये एनलार्जमेंट किस वजह से हुई है। जब ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके लिए हम मेडिकेशन देते हैं। जब ये प्रॉब्लम इम्प्रूव हो जाए, ठीक हो जाए, तो खुद ब खुद ये एनलार्जमेंट श्रिंक हो जाती हैं, यानी कम हो जाती हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस मीन्स वो कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम है जो कि नर्स किसी सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर वाले पेशेंट में आइडेंटिफाई करते हैं। लो सिक्रेशन ऑफ सिलाइवा रिलेटेड टू स्टोन इन द सिलेवरी ग्लैंड। जब सिलेवरी ग्लैंड में स्टोन अकर हो जाती है तो उसकी वजह से सिक्रेशन ऑफ सिलाइवा भी कम होती है। ड्राई माउथ रिलेटेड टू ब्लॉकेज ऑफ सिलाइवा। सिलाइवा की ब्लॉकेज हो जाए या उसकी बंदिश हो जाए तो इसकी वजह से माउथ ड्राई हो जाता है। पेन रिलेटेड टू ट्यूमर एंड इन्फ्लेमेशन इन द माउथ। माउथ में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन या ट्यूमर हो जाए तो इसकी वजह से पेन भी काज हो सकता है। डिफ़िकल्टी इन ईटिंग रिलेटेड टू पेनफुल लम्प इन द माउथ। माउथ के किसी भी हिस्से में पेनफुल लम्प अपीयर हो जाए तो इसकी वजह से डिस्फिगिया भी काज हो सकता है। डिस्फिगिया मीन्स डिफ़िकल्टी इन ईटिंग। पुअर एपिटाइट रिलेटेड टू डिजीज। एंड लास्ट में फीवर रिलेटेड टू इन्फेक्शन ऑफ सिलेवरी ग्लैंड। इन्फेक्शन हो जाए तो इन्फेक्शन की वजह से फीवर भी हो सकता है। नर्सिंग इंटरवेंशन मीन्स वो कौन से ऐसी नर्सिंग इंटरवेंशन है जो कि नर्स किसी पेशेंट की सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। गिवन मेडिकेशन टू स्टिमुलेट मोर सिलेवा सिक्रेशन सच एज पिलोकार्पिन, सेलाजीन एंड सिविमेलाइन एओजेक। सिलेवा सिक्रेशन को स्टिमुलेट करने के लिए हम मेडिकेशन जैसे कि पिलोकार्पिन और इसी तरह सिविमेलिन देते हैं ताकि उसकी जो सिलेवा की ज़रूरत है वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए। गिव शुगरलेस गम एंड कैंडी टू स्टिमुलेट सेवाला प्रोडक्शन। शुगरलेस गम और कैंडी को प्रेफर कर देते ताकि उसकी सिलेवा प्रोडक्शन स्टिमुलेट हो जाए। अवॉइडिंग मेडिकेशन दैट कैन मेक ड्राई माउथ वर्स। ऐसे मेडिकेशन जो माउथ को ड्राई करता है, ऐसे मेडिकेशन से हम उसको अवॉइड करते हैं। प्रोवाइड एनाल्जेसिक टू रिलीफ पेन। इन्फेक्शन की वजह से पेन भी हो सकती है तो किसी भी पेन से रिलीफ देने के लिए हम एनाल्जेसिक भी प्रोवाइड करते हैं। एडमिनिस्टर ट्यूब फीडिंग। अगर उसको कोई डिसफीड गया हो, मतलब वो फूड को ईट नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम ट्यूब फीडिंग का इंतज़ाम भी करते हैं। गिव एसिटामिनोफेन टू रिलीव फीवर। फीवर से रिलीफ देने के लिए हम एसिटामिनोफेन भी प्रेफर करते हैं। कोल्ड स्पंजिंग टू रिलीव फ्रॉम फीवर। फीवर से बचने के लिए हम मरहम पट्टी यानी कोल्ड स्पंजिंग का यूज़ भी करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट salivary gland disorder. If you guys have any question, so you can ask in comment section. Thank you.